क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से, जिसका विषय है फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। एक ही रिश्तेदार धर्म। मित्रों, कृष्ण भगवान की दिशाएं और शिक्षाएं यही थी कि कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। हमारे रिश्तेदार सिर्फ एक हैं और उसका नाम है धर्म। हमारा रिश्तेदार एक है और उसका नाम है कर्तव्य। आप ठीक रास्ते पर चलते हैं तो हम आपके साथ हैं और आपके हिमायती हैं, बाप के साथ हैं, रिश्तेदार के साथ हैं। अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो आप रिश्ते में हमारे कोई नहीं होते हैं। हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और आपको उजाड़ कर रख देंगे। मित्रों, ये है श्री कृष्ण भगवान के जीवन की गाथाएं, जो राम के जीवन की विरोधी नहीं हैं, वरन पूरक हैं। राम के अवतार में जो कमी रह गई थी उसे कृष्ण अवतार में पूरा किया। राम का रास्ता अच्छे आदमियों से ही पड़ता था। राम का वास्ता अच्छे आदमियों से ही पड़ता रहा। अच्छे संबंधी मिलते रहे, उन्हें सुमंत मिले तो अच्छे, कौशल्या मिली तो अच्छी, लक्ष्मण मिले तो अच्छे, उन्हें सब शरीफ ही मिलते रहे। अगर शरीफ आदमी न मिलते तो क्या करते? तब श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला करके दिखाई वही वे भी करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू लड़, चाहे तेरे गुरु हों या कोई भी क्यों ना हो। गुरु है तो क्या हुआ, भाई है तो क्या हुआ, मामा है तो क्या हुआ, कोई भी क्यों ना हो। जब गलत काम करते हैं तो हमारे कोई नहीं, सब हमारे विरोधी हैं। भगवान ने ये शिक्षण अपने विरोधी मामा से लोहा लेकर के दिया। जिंदगी बादलों की तरह जी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी जिंदगी बादलों के तरीके से जी। उन्होंने कहा, हमारा कोई गांव नहीं है, सारा गांव हमारा है। जहां कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहां पर जाएंगे। वे कहाँ पैदा हुए? वे मथुरा में पैदा हुए, फिर गोकुल में बसे, वहां गाय चराई, उज्जैन में पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली में कुरुक्षेत्र में लड़ाई झगड़े में भाग लिया और फिर न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते रहे। आखिर में कहाँ चले गए? आखिर में द्वारिका चले गए। आपके ऊपर तो होम सिकनेस हावी हो गई है, जो घर से आपको निकलने ही नहीं देती। अरे साहब, घर से बाहर कैसे निकले? हमें तो घर वालों की याद आती है। हमारा पोता याद करता होगा, पोती याद करती होगी। हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, गांव में ही हवन कर लेंगे। 100 कुंडी यज्ञ तो हमारे गांव में ही होगा। मंदिर बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा। अस्पताल बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा। गांव गांव रट लगाता रहता है। श्री कृष्ण भगवान ने इस मान्यता को समाप्त किया और कहा कि सारे गांव हमारे हैं, हर जगह हमारी जन्मभूमि है। वे 2 बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गए, दिल्ली गए। वे सब प्रदेशों में गए, बादलों के तरीके से गए। मित्रों, सिस्टर निवेदिता एनी बेसेंट कहाँ पैदा हुई? यूरोप में पैदा हुई। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति गिरी हुई है। महिलाओं की जो ऊंची स्थिति यूरोप में है वही हमको यहाँ करना है। यहाँ क्या करेंगे? जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ चले जाएंगे। सिस्टर निवेदिता हिंदुस्तान आ गई, एनी बेसेंट हिंदुस्तान में आ गई, CF एंड्रूज हिंदुस्तान में आ गए। वे कितने ज़बरदस्त थे, उनके यहाँ कुछ कमी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां खत्म कर दी।
हिंदुस्तान की मिट्टी में उनकी हस्ती तबाह हो गई। इसी तरह गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए थे और कहाँ चले गए? साबरमती चले गए। जब तक स्वराज नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिली, वे दर दर भटकते फिरे, गांव गांव घूमते फिरे। महापुरुषों की कोई जन्मभूमि नहीं होती है, कोई गांव नहीं होता है, वरन सारा संसार ही उनका अपना घर होता है। मित्रों, लोग अपनी अपनी जन्मभूमि की रट लगाते रहते हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है, वो मेरी जन्मभूमि है। अरे जन्मभूमि किसकी होती है? जो केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं की जन्मभूमि होती है। श्रेष्ठ मनुष्यों की कोई जन्मभूमि नहीं होती। हमारी तो हर जगह जन्मभूमि है। जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम वहीं बस जाएंगे। नहीं साहब, हमारी तो अमुक जगह जन्मभूमि है और हम वहीं जाएंगे। नहीं, कोई जन्मभूमि नहीं। शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए थे? केरल में पैदा हुए थे, परंतु सारे हिंदुस्तान में घूमते फिरे। उनकी प्रेरणा से दक्षिण भारत के लोग उत्तर में आ गए और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में चले गए। कुमारजीव कश्मीर में पैदा हुए थे और सूडान होते हुए मंगोलिया चले गए और चीन में मर खपकर खत्म हो गए। ईसा कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ जन्म लिया और कहाँ से कहाँ चले गए? मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए और मदीने चले गए, वहाँ रहे और बाद में उस गांव को छोड़कर और कहीं चले गए। नहीं साहब, हम तो अपने गांव में ही रहेंगे और गांव को ही सब कुछ बनाएंगे और वहीं मरेंगे। नहीं मित्रों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी जगह है, जहाँ कहीं भूमि है, जहाँ कहीं भी मौका है, जहाँ कहीं भी आपकी आवश्यकता है, वहाँ आप जाइए। नहीं साहब, हम तो गांव में ही रहेंगे, गांव में ही हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे ही गांव में पुस्तकालय बनेगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके गांव में बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप क्यों बनाते हैं अपने गांव में पुस्तकालय? गांव गांव चिल्लाते हैं। ये होम सिकनेस की, औरों से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति है। नहीं साहब, इसके कारण तो सब छोड़कर चले गए। चले गए तो चले गए, उनसे क्या मोहब्बत? मोहब्बत करनी है तो सिद्धांतों से कीजिए, मोहब्बत करनी है तो आदर्शों से कीजिए। गांव से क्या मोहब्बत, क्या रिश्ता? इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने श्री कृष्ण भगवान के जीवन में देखने को मिला है। भगवान की ये कथाएं और प्रेरणाएं हमें यही सिखाती हैं कि जहां हमारी आवश्यकता है, हमें वहीं बादलों के तरीके से जाना चाहिए और बरस करके उस स्थान को हरा भरा हरियाली से भर देना चाहिए। अध्यात्म का यही है सही रूप। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और प्रेरणाएं हमको जाने क्या क्या सिखाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें अध्यात्म का सही स्वरूप जानने की प्रेरणा देता है। आपने तो अध्यात्म का जाने क्या क्या अर्थ निकाल रखा है। आपके हिसाब से अध्यात्म हो सकता है भजन, ध्यान, कुंडलिनी जगाना और आज्ञा चक्र जगाना। दंड कमंडल ले करके ठाले निठल्ले बैठे रहते हैं और बेकार की बातें करते रहते हैं। जब मुसीबत आती है तो यहाँ वहाँ मारे मारे भागते फिरते हैं, सनक में जीते हैं, बैठे बैठे योगीराज बनने का ढोंग करते और चित्र विचित्र स्वांग रचते रहते हैं। ऐसे लोग अफीमची की तरह सनकते रहते हैं और फालतू बकवास करते रहते हैं। इसे हम अध्यात्म नहीं कह सकते। मित्रों, अध्यात्म क्या हो सकता है? अध्यात्म केवल वो है जो हमारे क्रियाकलाप में शामिल हो। ये बात हमने शुरू में ही बताई थी। अध्यात्म को हम आपके क्रियाकलाप में देखना चाहते हैं। आज्ञा चक्र जगने का मतलब आपका जीवन चक्र घूमा कि नहीं घूमा? नहीं महाराज जी, ये तो केवल सिर में घूमेगा। बेटे, सिर में कोई चक्र नहीं घूमता है। घूमता है तो सारे क्रियाकलापों में ही चक्र घूमता है। केवल घर में ही नहीं, सारे संसार में चक्र घूमता है। भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से धर्म चक्र को घुमाया। वो धर्म चक्र जो रुक गया था, जिसका पहिया जाम हो गया था, उस पहिए को उन्होंने घुमाया। न केवल हिंदुस्तान में वरन सारे विश्व में घुमाया। धर्म का चक्र इसी को कहते हैं। नहीं महाराज जी, चक्र तो सिर में घूमता है, आज्ञा चक्र में घूमता है। पागल कहीं का, सनकता रहता है और बेसिर पैर की बातें करता है। चक्र को जाने जाने क्या समझ लिया है लोगों ने। गीता का कर्मयोग। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अध्यात्म का सूत्र समझाया, गीता का कर्मयोग बतलाया। गीता के कर्मयोग में उन्होंने कहा कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, किंतु फल प्राप्त करने के लिए हैरान होने की, उतावली करने की आवश्यकता नहीं है।
काम करो, ईमानदारी से करो, शराफत से करो, बस काम करो, बस वही काफ़ी है आपके आत्मसंतोष के लिए। फल मिला या नहीं, हम नहीं जानते कि फल क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। बहुत से आदमी दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने बेहद अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया, न जाने कितने अच्छे अच्छे आदमियों को क्या क्या किया गया। अतः हम सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम आपको शांति की गारंटी दे सकते हैं। मित्रों, अगर आप शराफत के मार्ग पर चलेंगे और ये समझते रहेंगे कि हम नेक काम कर रहे हैं, शराफत का काम कर रहे हैं, तो फिर जटायु के तरीके से आपको सफलता मिल जाए तो क्या, और ना मिले तो क्या, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आतताई रावण से सीता को छुड़ाते हुए जटायु मारा गया। उसे नेक काम के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी, लेकिन जटायु को आप हारा हुआ नहीं कह सकते हैं। भगत सिंह को फांसी लग गई, तख्त पर टांगा गया, ईसा को कीले गाड़ दी गई, लेकिन हम ईसा को हारा हुआ नहीं कहेंगे, भगत सिंह को मरा हुआ नहीं मानेंगे, जटायु को हारा हुआ नहीं मानेंगे। सफलता असफलता से क्या बनता बिगड़ता है? सफलता असफलता की कोई कीमत नहीं है। आपने सही काम किया, नहीं किया, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। यह न देखें कि क्या मिला। साथियों, कर्मयोग में भगवान ने यह बताया है, आप ये मत देखिए कि उसमें फ़ायदा हुआ कि नहीं, हमने जो चाहा था वो मिला कि नहीं। मिलना ना मिलना आपके हाथ की बात नहीं है, ये परिस्थितियों और प्रारब्ध की बात है। ये आपके प्रारब्ध की बात है कि दूसरे लोगों की सहायता या बिना सहायता के आप क्या कर सकते हैं। किसी कार्य का क्या फल मिलता है, आपके हाथ में ये कुछ नहीं है। लेकिन एक बात पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और कर्तव्य को पूरा करें। आप कर्तव्यों को पूरा करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो यकीन रखिए आपको वो लाभ मिल जाएगा जो कि योगी को मिलना चाहिए, संत को मिलना चाहिए और ज्ञानी को मिलना चाहिए। यही गीता का कर्मयोग है। गीता में अर्जुन को भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा दी और उसे कर्म में लगाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म कर, सारी की सारी जिंदगी की प्रक्रिया को अपना योग मान, गृहस्थ को योग मान, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को योग मान करके अपने कर्तव्य को पूरा करता जा। मित्रों, ये उनका कर्मयोग था। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि भगवान, मैं तो आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन इन आँखों से नहीं हो सकते हैं। इन आँखों से मिट्टी देखी जा सकती है, पत्थर देखे जा सकते हैं, इससे हाड़ मांस देखा जा सकता है। पंच तत्वों से बनी आँखें सिर्फ पंच तत्व ही देख सकती हैं। भगवान पंच तत्वों से बड़ा है, इसलिए कभी किसी ने भगवान को नहीं देखा और इन आँखों से कोई भी नहीं देख सकता है। भगवान को देखने के लिए आँखें ही काफ़ी नहीं, और आँख से भगवान को देखने की किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं। दिव्य विराट रूप, तो फिर भगवान को कैसे देखा जा सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात मैं तुझे दिव्य आंखें दूंगा, विवेक की आंख दूंगा, ज्ञान की आंखें दूंगा। मात्र ज्ञान की आंख से ही भगवान को देखा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। चमड़े की आंख से आप भगवान को नहीं देख सकते, इससे आप पत्थर देख आइए। नहीं साहब, हम तो इसी से भगवान को देखेंगे। नहीं, आप इससे भगवान को नहीं देख सकते। जब ये चमड़े का विषय ही नहीं है तो आप देख कहाँ से लेंगे? आपने क्या ठंडक देखी है? नहीं साहब, हमने तो केवल बर्फ़ देखी है, ठंड तक नहीं देखी। तो क्या आपने गर्मी देखी है? नहीं, गर्मी भी नहीं देखी। आग देखी है? आग की बात हम पूछते हैं, गर्मी की बात पूछते हैं। नहीं साहब, गर्मी तो नहीं देखी। अच्छा, तो हमारा प्यार देखा है? महाराज जी, प्यार तो आपका नहीं देखा। हाँ, आपके चेहरे की स्मृति, मुस्कान देखी है। मित्रों, हम प्यार की बात पूछते हैं, मुस्कान की नहीं। मित्रों, अच्छा बताइए, आपने मेरा ज्ञान देखा है? नहीं महाराज जी, ज्ञान भी नहीं देखा। ज्ञान आपने देखा नहीं, प्यार देखा नहीं, गर्मी देखी नहीं, ठंड देखी नहीं,
तो फिर भगवान को कैसे देखेंगे? नहीं महाराज जी, भगवान दिखा दीजिए, पागल कहीं का, भगवान देखेगा। भगवान भी कोई देखने की चीज़ है? भगवान किसी ने नहीं देखा। अर्जुन भी कह रहा था कि भगवान को दिखा ही दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, चल तुझे दिखाते हैं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, देख यही है भगवान। यही स्वरूप उन्होंने अपनी माता यशोदा को भी दिखाया था। राम ने भी अपनी माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया था। उन्होंने काकभुसुंडी को दिखाया था और कहा था कि देख यही मेरा विराट रूप है। मर्म समझिए साथियों, अगर आप आँखों से भगवान को देखना चाहते हैं तो संसार में जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं, जितनी दिव्य विचारधाराएँ हैं और जितने दिव्य कर्म दिखाई पड़ते हैं, उसमें आप भगवान की क्रीड़ा को देख सकते हैं। यही उनकी क्रीड़ा करने योग्य स्थल है। उनको ही आप अक्षत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, उनमें ही अपनी अग लगाइए और ध्यान कीजिए। ध्यान करने का मतलब है भगवान के लिए अपनी अक्ल खर्च करना। अक्षताम समर्पयामि का अर्थ है अपनी कमाई का एक हिस्सा लोक मंगल में लगा देना। आचमनम समर्पयामि का एवं स्नानम समर्पयामि अर्थात पानी चढ़ा देने का भी यही मतलब होता है। समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया में भलाई लाने के लिए अपना पसीना बहाइए, अपनी अकल लगाइए, अपना पैसा खर्च कीजिए। नहीं महाराज जी, मैं तो 3 चम्मच पानी चढ़ाऊँगा तो पुण्य हो जाएगा। हाँ बेटे, चाहे 3 चम्मच चढ़ा, चाहे 4, इनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अरे चढ़ाना ही है तो वो चढ़ा जो इसके पीछे कुछ शिक्षा है, प्रेरणा है। नहीं महाराज जी, भगवान तो पानी चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, चम्मच से ही क्यों क्यों चढ़ाता है। सावन के महीने में 3 घड़े पानी भर ले और उनकी पेंदी में सुराख करके भगवान के ऊपर टांग दे। 24 घंटे पानी टपकता रहेगा। सारे दिन आचमन समर्पयामि का पाठ चलता रहेगा और 24 घंटे का स्नान भी। न बार बार नहलाना पड़ेगा, न धुलना पड़ेगा, न बार बार चम्मच डालना पड़ेगा। अपने आप बैठे बैठे भगवान जी नहाते रहेंगे। अरे मूर्ख, पानी चढ़ाने का अर्थ है पसीना बहाना, श्रम करना, अच्छाई के लिए मेहनत करना। पूजा अर्चना के पीछे, कर्मकांडों के पीछे छिपे हुए भाव, शिक्षा एवं प्रेरणाओं को समझना बहुत जरूरी है। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने स्मृतियों तक इस संदेश को ज़्यादा ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। आप सभी को धन्यवाद।